मैं कहूँगा राजा हृदय साहब अमर रहे। आप 2 बार कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। राजा हृदय साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा हृदय साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा हृदय साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज हम जिस महापुरुष की, महामानव की, महायोद्धा की पुण्यतिथि के पूर्व उनकी जन्म तिथि न परिवार को पता है, न हमको पता है। ये हमारे अतीत में हुई भूलों का एक बड़ा उदाहरण है और इसलिए हमें उनकी पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम करना पड़ रहा है। और उस कार्यक्रम के अध्यक्ष और जिनकी आप सबने बातें सुनी, मुझे नहीं मालूम था कि वो लगातार प्रवास पर है, लेकिन अचानक मुझे लगा कि नहीं बुलाना है तो उनको बुला लीजिए। ऐसे आदरणीय डॉक्टर एडरियन वाजपेयी, और हम सबके लिए गर्व की बात है। मैं राजा खुर्शीद सिंह जी से पूछ रहा था, आपकी वंश परंपरा कितनी पुरानी है जो आपके पास उपलब्ध है? उन्होंने कहा 8वीं सदी 760 के आसपास राजा जगन्नाथ सिंह जी से परंपरा शुरू हुई। राजा हृदय साहब उसकी 22वीं पीढ़ी के राजा थे और जो मंच पर बैठे हैं वो 28वीं पीढ़ी के राजा हैं। जैसे राजा राघवेंद्र सिंह जी, मेरे अनुज और समाज के प्रांत अध्यक्ष जालम सिंह जी, पूर्व मंत्री मेरे अग्रज माननीय शरद जैन जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनुज देवेंद्र सिंह जी, जिनको सब डुबिया के नाम से जानते हैं, मेरे एक और अनुज जिन पर मैं गर्व करता हूँ। मणिपुर के दौरान तो हमें उनसे परिचय हुआ, लेकिन उनके पिताजी को आतंकवादियों ने जब गोलियां चलाई थी तो उनको पता था कैसा होने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस मृत्यु के डर से मैं नहीं जाऊंगा, तो वो शहीद हुए। उस वंश परंपरा के सम्मानीय प्रेमानंद शर्मा जी, डॉक्टर राजेंद्र पटेल जी, जिन्होंने बड़ी तथ्यात्मक और इस उम्र में इस शिक्षा शक्ति के साथ सतत काम करना प्रारंभ रखा है। डॉक्टर लोधी जी, जिनका हम सबने व्याख्यान सुना है। कुछ लोगों के नाम लेकर मैं चाहता हूं कि आप भी उनका अभिनंदन करें, और जिनका मैं नाम लूं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तो अच्छा होगा। हमने कुछ इतिहासकारों से देश भर से बुलाया है, लेकिन गोष्ठी में हम ज़्यादा लोगों को उद्बोधन नहीं करा सकते थे, लेकिन ये गोष्ठी प्रतिवर्ष होगी इस बात के संकल्प के साथ कि हर बार हम इन आमंत्रित अतिथियों को हर बार 2 वक्ताओं को बुलाएंगे। श्री फूल सिंह जी नरवरिया ग्वालियर, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। ये इतिहासकार हैं जिनके साथ हम एक बार बैठ चुके हैं। प्रोफेसर महिपाल सिंह जी माहौर मेरठ, इनका भी मैं इनका 10 घंटे हम लोग एक बार बैठे थे सुन चुका हूं। प्रोफेसर बैजनाथ जी लोधा आगरा, डॉक्टर AS नरवरिया मुरैना, मैं इन सभी इतिहासकार अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। और मुझे खोजी बाबा का तो मैं परिचय करा दी, मैं नहीं कहता खड़े, फिर से खड़े हो जाएंगे बाबा एक बार। हम लोग सब खोजी बाबा ही कहते हैं। और इस संगोष्ठी की गरिमा को बनाए रखने वाले आज के संचालक हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हैं शहर के, एक अखबार के मालिक और संचालक और संपादक हैं, ऐसे आदरणीय रवि भैया, रवि वाजपेयी जी, उपस्थित सभी वो भाग्यशाली लोग। 1842 की क्रांति का इस देश की धरती पर एक पहला कार्यक्रम है और हम उसके साक्षी हैं। मतलब ये आश्चर्य की बात है कि 1842 की क्रांति जो क्रांति है
उसका कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सका। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि जब आज़ादी के 75वें वर्ष की बात आई कि अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, तो उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा था कि जिनने कुर्बानियां दी हैं ज्यादा, लेकिन इतिहास में जिनका नाम नहीं है, उनको स्मरण करेंगे तो आजादी का अमृत महोत्सव अमर हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये भी बात आई कि क्या हम आजादी के इन 100 वर्षों का उल्लेख कर सकते हैं, जिसकी बात राजन जी ने भी कही। बात चली कि 1857 से 1947 तक की बात होनी चाहिए। मैं मंत्री था तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है 1842 से 1942 की बात की जानी चाहिए। ये शताब्दी ज्यादा अच्छी होगी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। करते हैं तो वो इतिहास नहीं लिख पाता। इतिहास है तो इतिहासकार लिखते हैं। विजेता कभी इतिहास लिखवाता नहीं है। कुछ लोग होंगे जिन्होंने लिखा, और इसलिए आज मैं सिर्फ, क्योंकि हृदय साह जी के बारे में बात कही गई, इस गोष्ठी के उस मायने पर जाइए, ऐसा हुआ क्यों। एक ऐसी लंबी परंपरा का कोई व्यक्ति, वो जो राज परंपरा का व्यक्ति था, उसकी जन्मतिथि नहीं पता। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो खामियां थी जो रह गई। उन खामियों की पुनरावृत्ति ना हो, ये संकल्प लेकर जाइए। इतिहास अगर लिखा नहीं गया, उसको नजरअंदाज किया, तो उस घटनाओं को भी आपको लिखना पड़ेगा। मैं नाम नहीं ले रहा, एक बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और उनके नेतृत्व को स्वीकार करता हूं। मैंने उससे पूछा अभी कुछ चंद दिन पहले, मैंने पूछा कि अकबर का इतिहास लिखा जाता है, लेकिन अकबर का जन्म स्थान नहीं लिखा जाता। जो उन्होंने जवाब दिया, मुझे वो जवाब हमको अपने जहन में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुगलों की एक फितरत थी, तो उन्हें राजधानियों के अलावा कभी इतिहास लिखने नहीं दिया। मुगलों के इतिहास में या तो आगरा का उल्लेख होगा या दिल्ली का उल्लेख होगा, किसी दूसरे स्थान का नाम मुगलों ने लिखने नहीं दिया। अकबर का जन्म कहां पर हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, वो इतना अपमानजनक है अकबर की और उसकी पीढ़ी के लिए, इतिहास में उसका उल्लेख नहीं हुआ। वो रीवा की एक गढ़ी में भागते हुए पैदा हुए थे, जान बचाते थे उनके पिता, लेकिन मुगलों ने वो इतिहास लिखा नहीं। जिसको लोग कहते हैं कि ये महान शासक था, उसके जन्म स्थान का पता नहीं है। कभी इतिहास में पढ़ा हो तो बताइए। मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जिस प्रकार से लोगों ने इस देश पर थोपने की कोशिश की है, उससे हम सबको ये तय करना होगा कि हमारी अपनी भूमिका क्या है। और पलट कर जाइए, देखिए समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, उस बदलाव में हम अपनी पहचान ना खोएं, हम अपनी पहचान को जिंदा रखें। जिस डीएनए की बात की है, उस डीएनए को जिंदा रखें, लेकिन बदलाव को हमें स्वीकार अगर हम नहीं करेंगे तो हम पिछड़ते ही जाएंगे। ये बात आप मानकर चलो। मुझे कई बार आपत्ति होती है, एक तरफ उस महान वंश परंपरा के अनुगामी अपने आप को बताते हैं और दूसरी तरफ पिछड़े की तरह रोना रोते हुए जब हम पीछे पीछे भागने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है दोनों चीजें मेल नहीं खाती। गलतियां की हैं तो सुधारिए, गलतियां की हैं तो अपने आप को ऊंचा बनाइए। आप कैसे कह सकते हैं अन्यथा कि हम राजा हैदर शाह के वंशज हैं, जिनने कभी जान की परवाह नहीं की, संपत्ति की परवाह नहीं की, परिवार की परवाह नहीं की। आज हम चंद पैसों के लिए अगर अपना पाला बदलने के लिए तैयार हैं, तो उस समय भी किसी ने गलती की होगी, वो कलंक के हकदार है, तो आप भी उससे बच नहीं पाएंगे। ये बात आपको तय करनी पड़ेगी। आपको तय करना होगा कि आप किस परंपरा को स्वीकार करते हैं। आप उस बगावत वाली परंपरा को स्वीकार करते हैं जिसने सर्वस्व निछावर करने की बात की है, या उस बिकने वाली परंपरा के साथ है जिन्हें लालच में आकर राष्ट्र भक्तों को फांसी की सूली तक पहुंचाया। मैं जिस बुंदेला विद्रोह को मैंने पढ़ा है और जो देखा, और शायद इस नाटक में आप देखेंगे, देखकर जरूर जाइए। मुझे नहीं लगता कि कोई बिना आंसू बहाए इस कमरे से बाहर जा सकता है। कि जिसमें बुंदेला विद्रोह की बात की जा सकती है, उसके अगुआ तो वही थे बखत वली साहब, लेकिन उन्होंने तो उनको गिरफ्तार कराया था। जिस सहजता के साथ राजा हैदर शाह ने कह दिया था कि बेटा तुमने ठीक नहीं किया, पछताओगे, तो बात बाद में सही निकली। वही भगत वली शाह ने बाद में अगुवाई की और वो बलिदान हुए।
लेकिन शुरुआत में जो गलतियां की गई वही गलतियां क्या हम दोहराते जाएंगे? हम पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं लेकिन राजा परिवाल की बात नहीं करते हैं। इस राजा परिवाल ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर बाहर उठा दिया। वो हमारे देश की लड़ाइयां थी जिसने कमजोर किया हमें और जिसके कारण देश गुलामी के रास्ते पर गया। मैंने दूसरी बात पूछी, मगर जब तक रानी दुर्गावती जीवित रही मुगल इस पूरी भूमि पर पैर नहीं रख पाए, राज तो कर ही नहीं पाए। लेकिन जब तक रानी दुर्गावती जिंदा थी पिपरिया के इस तरफ मुगल पैर नहीं रख पाए। आप इतना सोचा कर देखिए। लेकिन लोगों ने जो जवाब मिला मुझे, वो जवाब सोचने लायक। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में जंगल ही जंगल था, मिनरल्स थे, लोगों के मकान बनाने के तरीके, लकड़ी प्राथमिकता नहीं थी, पत्थर प्राथमिकता थी। आपके पास में लूटने के लिए कुछ नहीं था। और इसी का परिणाम था कि कालिंजर का किला अजय किला था जिसको कभी जीता नहीं गया। और शेरशाह सूरी जब अकबर के पिता को ढूंढते हुए जा रहा था तो उसने कालिंजर के किले पर जब हमला किया तो कालिंजर के लोग किसी भी कीमत पर हार मानने तैयार नहीं थे। कहते पहली बार कालिंजर का किला जीता गया लेकिन दरवाजे पर ही शेरशाह सूरी मार दिया गया, उस पर राज नहीं कर पाया। ये जो चीजें होती है इतिहास की, इन चीजों पर अगर हम पलटकर नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है कि मित्रों आने वाली पीढ़ी को वो चीजें नहीं बता पाएंगे जो जरूरी है। एक समय जिसके शरीर में सामर्थ्य थी वो सामर्थ्य सर्वोच्च मानी जाती थी। उसके बाद में धन की सामर्थ्य आई। आज दुनिया बदल रही है, आज बहुत बौद्धिक बुद्धि की सामर्थ्य का जलजला है। और इसलिए मुझे लगता है कि इन गैप्स को अगर हमें भरना है तो कुछ परिवर्तन हमको करने ही होंगे। ये आज हम सोच कर जाए। लेखन करने वालों को क्या हम मदद देते हैं? जो बातें कही गई क्या ये काम छोटा काम? हम लोग जब बैठे थे एक बार दिल्ली में 8-10 घंटे तो हम लोगों ने देखा कि हमें ईशा पूर्व से हम चीजों को उठाते और बीच में 200-200 वर्ष तक हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ हैं, हमारी पहचान क्या है। लेकिन आज सुबह खुशी हुई कि 8वीं शताब्दी से एक ही वंश परंपरा के लोग जिनके पास इतिहास है, तो कम से कम 2022 तक तो हमारे गैप खत्म हो जाएंगे, कोई मिले या ना मिले, लेकिन एक वंश कम से कम उस निरंतरता को जारी रखेगा। ये गर्व हमको होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब कभी हम बैठे तो सिर्फ तर्कों के साथ नहीं, तथ्यों के साथ बैठे, उस लक्षित कार्यक्रमों के लिए बैठे, कुछ हम गलतियों को भी ढूंढे कि हमने इतनी लंबी, इतनी वीरता और इतने त्याग के बावजूद भी इतनी बड़ी गुलामी को स्वीकार कैसे कर लिया। और इसलिए मुझे लगता है कि महाभारत के दृष्टांत को मैं जरूर आपके सामने कहना चाहता हूं। कहते हैं एक बार कृष्ण सुभद्रा के पास बैठे हुए थे तो भागते भागते अभिमन्यु आए और अभिमन्यु उनके पीछे छुप गए। सुभद्रा गुस्से में थी, उन्होंने कहा नहीं, वो देखा है कि भैया कि अभिमन्यु कहाँ है, मुझे आज पीटना है, बहुत शरारत करता है। कृष्ण ने जवाब नहीं दिया। कृष्ण ने जो सुभद्रा से कहा, उन्होंने कहा कि इतने गुस्से में समय क्यों खराब करना है, कुछ प्रेम के लिए भी समय होना चाहिए, इस समय को प्रेम से गुजारो। तो उन्होंने कहा कि अब वो इतना छोटा है कि मैं उससे लाड़ करूं और गलतियों पर गलतियां करता जा रहा है। लोगों कृष्ण ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। जवाब में उन्होंने ये कहा कि बहुत निकट में एक महायुद्ध होने वाला है, जिसके लिए तुम इतने गुस्से में हो, वो एक महान योद्धा की तरह है, उसके लिए एक दिन चुना जाएगा। पर उन्होंने कहा तो क्या वो मृत्यु को प्राप्त होगा या वो जीतेगा? तब भी उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक दिन की उम्र और शौर्य और यश की उम्र हजारों साल हो जाती है, इस उम्र की बहुत परवाह नहीं होती। आज अगर हम राजा हृदय साहब को स्मरण कर रहे हैं तो हमें कृष्ण के उस उदाहरण का ध्यान रखना होगा कि हम कितने इसके लिए जी रहे हैं। हम अपने जीवन में क्रोध में कितना समय खराब कर रहे हैं, लालच में कितना समय खराब कर रहे हैं। यश और कीर्ति की चिंता करने वाले लोग मृत्यु जीवन की चिंता नहीं करते हैं, धन की चिंता नहीं करते हैं, वो अपने कर्तव्य और न्याय की चिंता करते हैं। मुझे लगता है कि लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें ये बातें ध्यान में रखनी होंगी कि अच्छे लोगों को कहीं स्थान मिल जाए, लिपि में, भाषा में, बोलचाल में, तो तकनीक। हम जो चीजें कभी बरसों तक लोगों को नहीं बता सकते थे, आज क्षण भर में पूरी दुनिया के सामने वो चीजें जा सकती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जिस परिवर्तन के साथ हम अपनी तैयारी में कैसे अपने आप को खड़ा करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है।
लेकिन आज मैं इसको तो मैं विदूषक ही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने तो मजाक में कहा है, कई बार लोग उसको धर्मांतरण के नाम पर किसी धर्म विशेष के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं उस का नाम जरूर कोट करना चाहता हूं ताकि कोई इसको कहे ना। दोस्तों व्यवस्थी, ये व्यंग्यकार थे, वो भगवान को भी नहीं छोड़ते थे क्योंकि वो स्वयं क्रिश्चियन थे। तो उन्होंने एक बार यीशु के बारे में एक कहानी व्यंग लिख दिया, और व्यंग इसलिए नहीं कि उनका मजाक उड़ाना था, व्यंग इसलिए लिखा कि उन्होंने कहा कि ये धर्म की व्यवस्था कैसे बिगड़ती है और कैसे हम उसको सुधार नहीं पाते हैं, उसके बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि एक बार यीशु मिले और उन्होंने कहा कि भाई मैं जाकर देखना चाहता हूं कि ईसाई धर्म कैसे चल रहा है। तो वो चले गए, सबने कहा कि कैसे होगा, चर्च में होता है, बाकी अनुयायी हो जाते हैं, करते रहे। कहते यीशु गए, उनकी कथानक के हिसाब से उन्होंने जो कथा अपने उसमें व्यंग्य में लिखा, बोले यीशु खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि लोग रविवार को चर्च में आते हैं और लौट कर वापस जाते हैं। उनको देखकर, उनकी धुन देखकर, उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। लोग मजाक उड़ाते गए और चलते जाते रहे। बाद में लोगों ने जब देखा तो पादरी भी आए, पादरी ने भी उनको देखा और उठाकर उनको चर्च में बंद कर दिया। और रात में जब फिर से पादरी, तो यीशु ने सोचा कोई नहीं पहचानेगा, पादरी तो पहचानेगा। लेकिन पादरी भी आया और उनको उठाकर ले गया और बाद में उनको बंद कर दिया चर्च में। लेकिन रात में पादरी गया, वो कहते हैं वो जाके यीशु के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप यहां रहें और फिर कोई एक नया बखेड़ा खड़ा करे। हमने जीना सीख लिया है, हमारी आदतें बदल गई हैं, अब कोई नया आदर्श हमको मत बताइए। मित्रों, कहीं हम बैठे हुए लोग इस कहानी के इर्द गिर्द तो नहीं है। हम इस बात से घबराए ना कि आदर्शवाद में जीवन चला जाता है, आदर्शवाद में कष्ट आते हैं, ये शारीरिक और मानसिक कष्ट होंगे, लेकिन यश और कीर्ति न पैसे में मिलती है और ना तो कभी पदों पर बैठे हुए लोगों को मिलती है। पद वाले लोग भी कलंकित हो जाते हैं, लेकिन यश और कीर्ति के लिए यही रास्ता ठीक है, इससे कतराने की जरूरत नहीं है। मैं उस व्यंग्य को किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं मानता। अगर मैं हूं और मैं ईश्वर कहूं तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हम जितना धर्म के बारे में कहते हैं, आदर्श के बारे में कहते हैं, बलिदान के बारे में कहते हैं, लेकिन जब खुद कसौटी पर आने की जरूरत पड़ती है तो हम सोचते हैं कि जो मेरे परिवार और मेरे साथ ना घटे। हम जिन अभावों की चर्चा कर रहे हैं कि राघवेंद्र सिंह जी के पास में 1 डिसमिल जमीन नहीं है, कोई विश्वास करेगा? इस देश में आने वाली पीढ़ी को कहा जाएगा तू भरोसा नहीं करेगा। समय मामूली नहीं है, 150 वर्ष से ज्यादा का समय गुजर गया। वो खाली ये अकेले नहीं है, मेरे खुद के चुनाव क्षेत्र में एक और जगह है, उनके पूर्वज मजदूरी करते हैं अपने स्वयं के मामा के घर पर, उनके पास भी जमीन नहीं है मर्द परिवार में। और जिस देवरी की बात कही गई है उसमें एक फसिया आम करके फेमस है। मैं सांसद बना तो पैदल यात्रा करके पहुंचा, तो मैंने वहां एक छोटा सा स्मारक बनाने की कोशिश की। 62 लोगों में हमारे पास 4 लोगों के नाम थे, उसमें दिलगंजन सिंह जी का भी नाम था, लेकिन उनका गांव दिलेरी नहीं है, उनका गांव देवरी के पास में कुर्मी परिवार का है, उनके वंशज अभी जिंदा है। लेकिन बाकी जो नाम मिले वो नरसिंहपुर में आप लोगों के प्रयास से मिले। 62 में से हम 4 लोगों के नाम प्राप्त कर पाए थे। उन 4 लोगों के नाम जब अखबार में छपे तो एक ब्राह्मण परिवार था, उसके वंशज दमोह में किसी जगह पर बहुत छोटी मोटी नौकरी करते थे। जब वो छपा तो मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा कि चलो किसी ने याद तो किया। तो मैंने कहा आप कौन? बोले मैं उस वंश का व्यक्ति हूं जिसका नाम आपने 3 नंबर पर लिखा हुआ। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये सच है कि कहीं ना कहीं लौट कर चीजें आती हैं और वो इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं और हमारी स्मृतियों में वो स्थायी हो जाती है। उसलिए मुझे लगता है कि आज की ये राष्ट्रीय गोष्ठी सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़कर यह सोचना होगा कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की थी, जिसके कारण हमें गुलाम होना पड़ा, वो हमारे द्वारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो। हम अपने छोटे स्वार्थों के लिए बिके ना, समझौता ना करें, कम से कम ये शपथ तो ले ही सकते हैं। दूसरे के बारे का हक हम ना छीन पाए,
लेकिन ये तो हमारे ऊपर है कि हम कब बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, हम लोगों से समझौता करेंगे या नहीं करेंगे। मैं छोटे स्वार्थों के लिए कोई बड़ा समझौता ना करूं, ये संकल्प तो हम ले ही सकते हैं, और शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी राजा हैदर साहब के चरणों में। मैं आज मानता हूं कि 4 दिन, जो एक दिन निकल गया 25 तारीख, मुझे बाद में पता चला कि वो उनकी राजमाता की उनकी मृत्यु का पुण्यतिथि 25 थी। 3 दिन बाद राजा हैदर साहब का देहावसान हुआ, और इसलिए ये क्रम बन गया, ये संयोग ही था कि मैं जो सोचता था कि ऐसे महापुरुषों का जो मेला है वो 4 दिन चले, लेकिन वो लगता है किस्तों में बढ़ते बढ़ते 4 दिन हो गया। कल 25 तारीख को उसी स्थान पर जहाँ पर मूर्ति का 28 तारीख को अनावरण होगा, वहाँ पर भागों का कार्यक्रम था। आज यहाँ पर गोष्ठी है, कल लोधी क्षत्रिय महासभा के सभी इतिहासकार और कार्य समिति के लोग बैठेंगे, और 28 तारीख को राजा हैदर साहब जी की 11 फुट की एक आदमकद प्रतिमा केर पानी के मां नर्मदा के तट पर एक किले की प्रतिरूप में वहां पर लोकार्पित की जाएगी। और ये भी गर्व की बात है कि वो जो किला बनाया गया वो दमोह जिले का तेजगढ़ है, वो तेजगढ़ की प्रति मूर्ति जैसी है, उस पर ये मूर्ति होगी। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में ये ऐतिहासिक दिन होगा। यहाँ पर उपस्थित लोग अपनी डायरी में जरूर लिखना कि आप सौभाग्यशाली हैं कि 1842 की क्रांति के इस महानायक की इस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई बार अपने जीवन में बच्चों को बताओगे तो कहकर गर्व करना कि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसको इतने 150 वर्ष से ज्यादा बाद किसी ने याद किया, और उस हिस्से में हम भागीदार थे। ये संतों की परंपरा है। संतों की परंपरा में कोई अपना वंश नहीं बताता, वो कहता है कि मैं उसकी अंत्येष्टि में इस स्थान पर था, तब माना जाता है कि ये उस परंपरा का व्यक्ति है या नहीं। वो कहता है कि जब उनकी समाधि हो रही थी तो उसमें 7 लोग उपस्थित थे, उसमें मेरी भूमिका क्या थी, मैंने लकड़ी उठाकर दी थी, ये कहता था मैंने पानी दिया था। आज शायद हम इसी भूमिका में यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ दुखिए मत, चले बेटी चले चलिए, और इस अंतराल को समाप्त करिए। आने वाली पीढ़ी के हाथ में एक सशक्त गौरवशाली इतिहास दीजिए। संस्कार धानी की जमीन से ये हुआ शंखनाद निश्चित रूप से सफल होगा। मां नर्मदा का आशीर्वाद और उनके तट पर बैठकर हमने जो चर्चाएं की हैं वो अमरता प्राप्त करेंगी। इस शुभकामना के साथ मैं फिर से राजा हैदर साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।